हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो मैं स्वागत करता हूं आपको आपका एलकेजी क्लासेज में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज मैं समुच्चय टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ जो क्लास 11 के लिए है। ठीक है, अब क्लास 11 के लिए ये समुच्चय टॉपिक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने इसमें समुच्चय पढ़ लिया था, समुच्चय के प्रकार पढ़ लिए थे, समुच्चय प्रारूप जो समुच्चय निर्माण रूप और समुच्चय का रोस्टर रूप हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ सवाल हमने किए थे और क्या पढ़ा था, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट की हमने बात की थी। घात समुच्चय और यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय की हमने बात की थी। सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें, सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें तो किससे प्रदर्शित करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को? यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को? यूनिवर्सल सेट को यू से। ठीक है, और घात समुच्चय की बात करें तो किससे प्रदर्शित करते हैं? पीए से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पीए से। अब घात समुच्चय को मैं समझा रहा था, एक दो सवाल हमने किए भी थे। अब एक सवाल और ले लेता हूं और आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, जैसे एक सवाल मैंने ले लिया, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक समुच्चय ले लिया। अब इसके क्या लिखने हैं? घात समुच्चय। क्या करने हैं इसके? घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय इसके करने हैं। अब घात समुच्चय का मतलब क्या होता है? पी ओ ए। क्या होता है? पी ओ ए। ठीक है, कितने पद है इसके अंदर? कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है इसके अंदर? कितने? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो इसके अंदर है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? m। और m को कैसे करते हैं? 2 की पावर m। 2 की पावर m मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16। मतलब इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 16। कितनी होगी उनकी संख्या? 16। अब इनकी 16 संख्या लिखते हैं। pa बराबर, ठीक है, एक तो हो जाएगी 5। क्या हो जाएगा? एक तो 5। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4, ये स्वयं 2 हो गए अपने पास। उसके बाद 1 2, फिर 1 3, ठीक है, 1 4, ठीक है, 2 3, 2 4, देखते रहना आप, 2 4, उसके बाद 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। ठीक है, एक ही स्वयं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वयं वाले। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, फिर उसके बाद 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 और 1 2 4। अब ये देखो कितने समुच्चय हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया था यहाँ पे? 16। अब घात समुच्चय का मतलब आप समझ गए होंगे, जितने समुच्चय के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं उनका वो तो क्या है? m। क्या है वो? तो m। ठीक है, और जितने घात समुच्चय के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं वो तो क्या है? m। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? 2 की पावर m से। अब 2 की पावर m मतलब 4 आ जाए तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बराबर 16। तो ये 16 क्या है? 16 वो है जो घात समुच्चय के अंदर आने वाले, जो घात समुच्चय के अंदर आएंगे, जितने समुच्चय घात समुच्चय के अंदर आएंगे, जितने उप समुच्चय घात समुच्चय के अंदर आएंगे उसकी क्या है? ये संख्या। अभी देखो 16 अपने पास आए और 16 इसके अंदर क्या है? समुच्चय। 16 इसके अंदर क्या है? समुच्चय। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, आपको अगर ये दे दे और इसके लिख दे घात समुच्चय निकाल, ये दे दे और इसके अंदर लिख दे आपको घात समुच्चय निकालो। अब 5 दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है। 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब आप ही बताओ, 5 का मतलब क्या होता है?
रिक्त समुच्चय। क्या है ये, कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय की परिभाषा बोलो, अपने मन के अंदर बोलो रिक्त समुच्चय की परिभाषा, और कमेंट में भी लिख दिया करो ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, रिक्त समुच्चय की परिभाषा बोलो। क्या होती है रिक्त समुच्चय की परिभाषा, ऐसे समुच्चय जिनके अंदर किसी भी प्रकार का अवयव नहीं हो, तो उसी किससे दर्शाते हैं, फाइव से दर्शाते हैं। मतलब इसके अंदर अवयव कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 0। मतलब m का मान कितना है, m का मान कितना है, 0। m का मान कितना है इसके अंदर, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर m बराबर 2 की पावर 0। अब किसी की भी घात 0 हो, उसका आंसर क्या आता है, a। मतलब इसके अंदर कितने अवयव रहेंगे, कितने कितने उपसमुच्चय रहेंगे इसके, पावर ऑफ, इसका बनाएंगे अपन पावर ऑफ a। पावर ऑफ a क्या रहेगा, 5। ये रहेगा, केवल एक ही जो एक ही संख्या रहेगी, एक ही उपसमुच्चय बनेगा इसका, इस घात समुच्चय का। मतलब जब इसको घात समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो उसका एक ही घात समुच्चय बनेगा। ये चीज आ रही है समझ में। अब तो घात समुच्चय मेरे हिसाब से लगभग क्लियर हो गया होगा। सीधा आपको एक दिमाग में रखना है कि जितने भी समुच्चय के अंदर एलिमेंट दे दे वो तो क्या है, m का मान, और m का मान और नंबर ऑफ जो पावर सेट का रहता है, नंबर ऑफ पावर सेट के जो समुच्चय रहते हैं वो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m, 2 की पावर m। अब 2 की पावर m में जितने भी, जैसे 4 है, 5 है, वो रख देंगे, और जितने यहाँ पे बताएंगे, जैसे 16 आ गया, 8 आ गया, 32 आ गया, उतने क्या बनेंगे अपने पास, उपसमुच्चय। क्या बनेंगे, उतने उपसमुच्चय। तो मैंने उतने उपसमुच्चय बनाए, और जाहिर सी बात है बन भी रहे हैं। ठीक है, अगर रिक्त समुच्चय दिया है तो रिक्त समुच्चय दिया है तो उसके अंदर एलिमेंट कितने, 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, a। और तो a की क्या बनेगा अंदर, उपसमुच्चय। तो a की अपने पास क्या बना है, उपसमुच्चय। अब इसको समझ गए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले पे चले। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको क्या लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है। अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, बिलोंग्स टू आर, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका जो अर्थ है उसको समझेंगे। x एक ऐसी संख्या है जो रियल नंबर, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो गणित में जितने भी संख्या चलती है वो क्या सब है, रियल नंबर है। ठीक है, जैसे उसमें पूर्णांक भी आ गए, पूर्ण संख्या भी आ गए, प्राकृत संख्या भी आ गई, केवल जो काल्पनिक संख्या है उसको छोड़कर सभी संख्या आ गई। तो रियल नंबर, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। तो x एक ऐसी संख्या है जो रियल नंबर से संबंधित है, जो -3 से तो क्या है, बड़ी, -3 से तो क्या है, बड़ी, और 6 से क्या है, छोटी। -3 से तो क्या है, बड़ी, और 6 से क्या है, छोटी। तो आपने दो अंतराल के बारे में सुना होगा। अब इसका अंतराल रूप क्या होगा, एक आपने पढ़ा होगा विवर्त अंतराल। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा संवर्त अंतराल। ये दोनों अंतराल आपने पढ़े भी नहीं होंगे तो नाम तो सुने होंगे। ये 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर था ना उसमें काम आते हैं, विवर्त अंतराल और संवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल की बात करें और संवर्त अंतराल की बात करें। ठीक है, विवर्त अंतराल तो कौन सा होता है, जैसे कि माना x एक ऐसी संख्या है, उदाहरण से समझा रहा हूं मैं, x एक ऐसी संख्या है, हाँ इसका एक मिनट इंग्लिश में समझो इसको, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ये क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल।
क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? ये वाला कोष्टक, छोटे कोष्टक, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? बड़े कोष्टक। ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूं x एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी x एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या 2 से बड़ी, 2 से बड़ी व 5 से छोटी है। 2 से बड़ी व 5 से छोटी है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो क्या 2 उसमें शामिल है या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। 2 उसमें शामिल है या नहीं, 5 उसमें शामिल है या नहीं, क्या पूछ रहा है? 2 से बड़ी। 2 से बड़ी कौन सी संख्या है? 3। और 5 से छोटी कौन सी संख्या है? 4। इसमें 2 और 5 शामिल हुए या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हुए क्या इसमें 2 और 5 शामिल? नहीं हुए ना। तो इसी प्रकार का ये सवाल है, इसमें -3 और 6 कभी भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का चिन्ह नहीं लग रहा है। जैसे अब एक उदाहरण इसका लेता हूं, x एक ऐसी संख्या है, समझना आप, लैंग्वेज को समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा। जो प्राकृत संख्या 2 से बड़ी व बराबर, बड़ी व बराबर तथा 5 से छोटी व बराबर है। 5 से छोटी व 5 के बराबर है। 5 से छोटी व 5 के बराबर हो, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कौन सी संख्या है? 3। लेकिन ये दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? 2 से बड़ी व 2 के बराबर, मतलब 2 से बड़ी, ठीक है। मतलब x एक ऐसी संख्या है जो 2 से तो क्या है? बड़ी, ठीक है, और 5 से क्या है? बड़ी, लेकिन 5 से क्या है? छोटी, और 2 से बड़ी व 5 से छोटी, लेकिन 2 के बराबर और 5 के बराबर भी। ये तो कह रहा है 2 से बड़ी व 2 के बराबर तथा 5 से छोटी व 5 के बराबर। तो यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा? इक्वल टू का। ये कौन सा चिन्ह होता है? लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। मतलब 2 से बड़ी व 5 से छोटी, 2 से बड़ी व 5 से छोटी, लेकिन उनके बराबर भी है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? केवल 2 से बड़ी, ठीक है, और 5 से छोटी। तो यहाँ कोई सा भी चिन्ह नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई सा भी चिन्ह नहीं आएगा। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विवर्त अंतराल क्या होता है? विवर्त अंतराल वो होता है कि अगर मैंने ये वाला अंतराल लगा दिया, ठीक है, विवर्त अंतराल, और इसमें दो संख्या लिख दी, जैसे -3 और 6, तो जब इसको खोलेंगे तो इनके बीच की संख्या ये आएगी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों संख्या कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर यही चीज समवर्त अंतराल में हो, यही चीज समवर्त अंतराल में हो, तो ये चलेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक चले गए? -3 से लेकर 6 तक। अब दोनों की संख्या भी आ गई अपने पास, -3 और 6। अब इस चीज को समझोगे, समवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल क्या होता है? जिसमें जो दोनों संख्या दे रखी होगी आपको, वो भी उसमें उस समुच्चय में आएगी, और जो दोनों संख्या नहीं दे रखी है वो कौन सा अंतराल होगा? विवर्त। जैसे क्लोज इंटरवल की बात करें जिसमें -3 और 6 दे रखा है, अब -3 और 6 की बात करें तो -3 और 6 के बीच की संख्या पूछ रहा है। यही तो कह रहा है कि x एक ऐसी संख्या है जो -3 से बड़ी और 6 से छोटी है, तो ये वाला इंटरवल बनेगा। और अगर ओपन इंटरवल की बात करें, समवर्त अंतराल की बात करें, तो समवर्त अंतराल की बात होती तो ये कौन सा चिन्ह आता फिर यहाँ पे? इस प्रकार का। तो इस प्रकार का चिन्ह आता तो कौन सा अंतराल बनता? समवर्त अंतराल। कौन सा बनता? समवर्त अंतराल। अभी गणित आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। विवर्त अंतराल क्या होता है, समवर्त अंतराल क्या होता है। विवर्त अंतराल के जो एलिमेंट है वो उस जो पूछ रहा है ना वो क्वेश्चन, उसके अंदर कभी भी नहीं आएंगे, और समवर्त अंतराल के अंदर जो एलिमेंट है जो वो भी आएंगे और उनके बीच की संख्याएं भी आएगी, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप बात। मैं इसको अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप उतार लेना, समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल क्या होता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर देखे तो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है -3 से बड़ी और 6 से छोटी, तो -3 से बड़ी और 6 से छोटी किस अंतराल में लिख देंगे, विवर्त अंतराल में। किस अंतराल में लिखेंगे इसको, विवर्त अंतराल में। फिर बता रहा हूं किस अंतराल में लिखेंगे इसको, विवर्त अंतराल में। कौन से में, विवर्त में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r -4। अब क्या कह रहा है, -4 से बड़ी लेकिन बराबर, 8 से छोटी लेकिन 8 के बराबर। तो ये दोनों भी -4 और 8 भी उस पद के अंदर आएगी। अगर इनका समुच्चय बना दे तो कैसे बनेगा, अगर इनका मैं समुच्चय बनाऊं तो कैसे बनेगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। -4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार का ये बनेगा। तो इसके लिए कौन सा अंतराल आएगा, कौन सा अंतराल आएगा इसके लिए, -4 ओपन इंटरवल आएगा इसके लिए, और 8। मतलब ये दोनों पद भी क्या है, उस समुच्चय में शामिल। ये दोनों पद भी क्या है, उस समुच्चय में शामिल, ठीक है। तो इसको उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल विच चलते हैं। तो मेरी गल सुनो, मेरी गल क्या कह रही है, मेरी गल सुनो। ये गल है अंतराल की, ठीक है, समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, और समवर्त अंतराल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। विवर्त अंतराल का मतलब जिसमें दोनों पद है वो कभी शामिल नहीं होंगे, ठीक है। सीधे हिसाब ये समझो, विवर्त अंतराल जैसे छोटा कोष्ठक, ठीक है, समवर्त अंतराल बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक के अंदर दोनों पद है तो वो दोनों भी शामिल होंगे, लेकिन छोटे कोष्ठक के अंदर जो दोनों पद है वो कभी भी शामिल नहीं होंगे। अब तो इस चीज को और अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो अंतराल के रूप में हो गया। अब लिखो आप, एक अंतराल को वापस समुच्चय रूप में बनाना है। अंतराल को वापस समुच्चय रूप में बनाना है। इसको एक ये लिखो, सेकंड वाला, ठीक है, एक ये लिखो। इसका मतलब समझ रहे हो, ये कौन सा अंतराल है, विवर्त। कौन सा अंतराल है, विवर्त, क्लोज इंटरवल। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो कैसा आएगा, x अनुपात x बिलोंग्स टू r -6 x 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसका लिखे तो इसका कैसे आएगा, x अनुपात x बिलोंग्स टू r 6 x और 8, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इस पे चले, x अनुपात x बिलोंग्स टू r -3 x और 7। अब ये समझो, ये कौन सा है, ये है क्लोज ओपन। क्लोज ओपन वाला कौन सा है, ओपन क्लोज वाला। मतलब जो पहला पद है ये तो इस समुच्चय में शामिल है, जो पहला पद है ये तो इस समुच्चय में शामिल है, लेकिन दूसरा क्या है, कमरे के बाद। दूसरा क्या है, कमरे के बाद। दूसरा क्या बेटा है, अकेला बेटा है। दूसरा क्या बेटा है, कल्ला बेटा है, मतलब अकेला पद है जो इससे क्या है, बाहर। मतलब अगर इस समुच्चय को खोलोगे तो ये चलेगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 7 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर क्या है, ओपन इंटरवल नहीं है। क्या है, इधर ओपन इंटरवल नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं x अनुपात x बिलोंग्स टू r 3
x और 10। ये अब आपको समझ में आ गए होंगे चारों। इसमें क्या है, विवर्त अंतराल, तो दोनों के नीचे इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, खुला अंतराल मतलब ओपन इंटरवल, समवर्त अंतराल, तो दोनों के नीचे क्या है, इक्वल टू का चिन्ह। इसमें एक क्या है समवर्त, एक क्या है विवर्त, तो समवर्त के नीचे तो क्या है इक्वल टू का चिन्ह, और विवर्त के नीचे क्या है इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। इधर एक क्या है विवर्त और समवर्त, तो विवर्त के नीचे तो क्या है इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, और समवर्त के नीचे क्या है इक्वल टू का चिन्ह है। इस चीज को समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इस तरफ चलते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, अब चलते हैं आगे की तरफ। एक सवाल ऑप्शन के रूप में करवाऊंगा आपको समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन देखो, एक समुच्चय ठीक है, ये तीनों समुच्चय हैं। अब मैं चार ऑप्शन आपको दूंगा, ए नंबर आपको ऑप्शन दूंगा। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं कि ये चार मैंने क्या दे दिए आपको समुच्चय, और ये तीन क्या दे दिए समुच्चय, तो इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट, जो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है वो इनमें से कौन सा होगा। अब यूनिवर्सल सेट की परिभाषा सुनो। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, जितने भी अध्ययनरत या जितने भी अपन अध्ययनुसार समुच्चय, जितने भी समुच्चय का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो समुच्चय का अध्ययन करने पर हम पता चलता है कि ये तीनों समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय है। ये तीनों समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय, तो वो सारे समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो गए, तो वो समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अभी देखो ये किसका उपसमुच्चय, ये किसका उपसमुच्चय, ये तीनों एक ही समुच्चय के क्या हो उपसमुच्चय। ये तीनों किसके समुच्चय, किसके उपसमुच्चय हो, एक ही समुच्चय को क्या हो उपसमुच्चय। अभी देखो एक से चालू है, 1 3 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 और 8 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा अपने पास, ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। इसमें देखते हो तो इसमें सारे पद है, तो ये कौन सा हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें भी सारे पद है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। और चौथा क्या है, चौथा क्या है रिक्त समुच्चय, क्या है नल्ला बेरोजगार छपरी, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी, ये भी क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो अपन क्या कहेंगे, बी एवं सी, बी व सी क्या हो जाएंगे, बी व सी क्या हो जाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। बी और सी क्या हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये चीज आ गई होगी समझ में आपके। तो ये आपकी प्रश्नावली हो गई। अब इसमें एक चीज बच रही है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम कल समझते हैं और इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे समुच्चय को। उसके बाद एक बढ़िया सा टॉपिक और उठाएंगे और उसको भी बिल्कुल इसी तरह से एक फनी तरीके से हम इसको समझते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत तुम्हें समुच्चय समझने में आई, एक बार अपन थोड़ा थोड़ा मतलब मोटे तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर रिवीजन क्या होता है, मैंने चालू किया समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं समुच्चय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे समुच्चय के निर्माण रूप।
क्या होता है समुच्चय के निर्माण रूप दो तरह के, समुच्चय का निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है, हिंदी लिखी होती है, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होती है, अंक व संख्या लिखे होते हैं। ठीक है, तीसरे पर हम पढ़े समुच्चय के प्रकार। क्या पढ़े हम, समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चय के प्रकार जब हम पढ़ रहे थे तो कौन कौन से समुच्चय पढ़े, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या होता है, समुच्चय में एक ही अवयव पूरा होगा। ठीक है, सेकंड समुच्चय, सेकंड समुच्चय में हम पढ़े मतलब जो दूसरा प्रकार है उसमें पढ़े हम रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहता है, जीरो अवयव रहते हैं। ठीक है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। फिर हमने पढ़ा एक उप समुच्चय, एक पढ़ा घात समुच्चय, एक पढ़ा सार्वत्रिक समुच्चय और एक परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने सारे समुच्चय पढ़े। परिमित समुच्चय क्या होता है, जिनके अंदर संख्या जो परिमित हो, अपरिमित के अंदर जिनके अंदर संख्या परिमित नहीं हो। ठीक है, और फिर उसके बाद उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, किसी का कॉमन, किसी का क्या है कॉमन बाहर निकालना, तो क्या हो जाता है उपसमुच्चय। और सार्वत्रिक समुच्चय, किसी भी हम 3-4 समुच्चय के बारे में यदि बात करें, वो तीनों चारों समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो, तो कौन से समुच्चय हो जाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा घात समुच्चय, उसके बाद हमने 2-4 सवाल किए अंतराल के रूप में पढ़ा। विवर्त अंतराल क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जिसके दोनों पदों को उस समुच्चय के रूप में नहीं लिया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, दोनों पदों को लिखा जाएगा। अगर एक ओपन आ जाए एक क्लोज आ जाए तो एक को लिखा जाएगा एक को नहीं लिखा जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चौथी बार हम पढ़ रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में इसकी बात करें तो ये तीनों समुच्चय किसके उपसमुच्चय, बी एवं सी के। बी एवं सी के क्या है, उपसमुच्चय। तो बी और सी क्या हो जाएगा, समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये अपनी आज तक की जो मैंने चार जो क्लासों में आपको पढ़ाया है वो एक बार में मैंने मोटा मोटे तौर पर समझा दिया है। अब कल हम पढ़ेंगे इसका वेन डायग्राम और परसों इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर हम संबंध एवं फलन या फिर जो दूसरा आपका चैप्टर कौन सा है, अगर आप कहो तो संबंध एवं फलन चलाते लाइन से चलते हैं अपन, है ना, संबंध एवं फलन ही चलाते हैं। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति, फिर गणितीय आगमन का सिद्धांत, इस प्रकार चलते रहेंगे और एक एक कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। हाँ, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो भाई लोगों, आपसे एक ही विनती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दिया करो। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है तो फोन कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी रात को 12 बजे फोन करोगे, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं सुबह आपको कॉल बैक दूंगा। रात को 12 बजे नहीं उठाता मैं फोन, है ना, तो आप सुबह मैं आपसे बात करके आपको उस चीज़ के बारे में समझा दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल वेन डायग्राम के साथ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।